हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये है, देखो, रामलीला की ड्रेस। जो ये राजा, जब वो राजा थे, वन में नहीं गए थे, तब ये वाली ड्रेस थी। अब ये पैक करके रख रहे हैं। अब वो वनवास वाली निकाली है, तो ये सब जो ड्रेस हैं ये पैक कर। ये है लक्ष्मण, जो लक्ष्मण बनता है। और ये सब अब संभाल के रख रहे हैं सामान, क्योंकि ये जब राजा थे और अब वन में चले गए, वनवास हो गया, तो सादे कपड़े हैं उनकी निकाल रहे। बाकी ये उठा के रख रहे हैं कपड़े वगैरह सारे। तो आज लीला में पहनी जाएगी। ये माला भी उठा के रख दी है। सबसे अच्छी मुझे इस बार कितनी सुंदर ड्रेसें लगी है ना, मुझे काफ़ी अच्छी ड्रेसें लगी है। और नया था सब कुछ, मतलब कि सब नया नया सा था। तो आज के लिए ड्रेस ये वाली है ब्लू कलर की, तो ये पहनेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है ड्रेस। और कल येलो कलर की पहन के, आज ब्लू कलर की पहनेंगे। बाकी ये रहा सामान इनका। उसके बाद इनकी हम पैकिंग करके रख देंगे। तो अब चलते हैं हम। श्री राम, श्री राम जी, विषादराज जी, तो ये श्री राम जी कहाँ है? और वो राम तो गंगा के उस पार जा। क्या कहा? गंगा पार जा चुके? हमको यही छोड़कर गंगा पार जा चुके। अब आप भी महलों में लौट जाइए। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मुझे भी अपने नगर में जाने की आज्ञा दीजिए। कैसे जाऊंगा मैं अयोध्या? क्या मुंह लेकर जाऊंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कहाँ है पुत्र श्री राम, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? जब माता कौशल्या मुझसे पूछेंगी कहाँ है पुत्री सीता, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? जब मैं अयोध्या के गलियों से गुजरूंगा, तो अयोध्या की जनता मुझे नकारा मंत्री समझेगी। अरे महाराज मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, अपना आज्ञाकारी मंत्री समझते थे। हे विधाता, मुझे अयोध्या लौटना होगा और महाराज का धैर्य बनाना होगा। क्यों जीवन दिए जाते, जाते हुए ये पल क्यों जीवन दिए जाते, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल
को भी दशरथ के प्राणों का मोह नहीं रहा। अरे कोई जाए और सुमंत का पता लगाए कि सुमंत आए या नहीं। मुझे मालूम है सुमंत चतुर मंत्री है। वो जरूर मेरी फूलवारी को लेकर आएंगे। अरे जाओ और सुमन से जाकर कहो कि महाराज ने उन्हें बुलाया है। वो मेरी फुलवारी को लेकर मेरे पास आ जाए। सुमन तुम आ गए मेरे मित्र। सुमन बताओ कहाँ है राम, कहाँ है लखन, कहाँ है मेरी बहू रानी। सुमन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम उन्हें नहीं ला सके? सुमन यकीन मानो इन सब से दशरथ का कलेजा ही बच जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो ये सब सुनने से पहले हम तुम्हें डरनी नियुक्त न कर दे। महाराज मैं शर्मिंदा हूं। मैं बच्चों को वापस लाने में समर्थ रहा। महाराज आपका अपराधी आपके सम्मुख खड़ा है। अरे मुझे ऐसा दंड दे, क्या योद्धा में किसी को ऐसा दंड ना दिया गया हो। दीजिए महाराज मुझे ऐसा दंड दे। मेरे सखाओ सुमन क्या तुम्हें भी दशरथ के प्राणों का मोह नहीं रहा? क्षमा करे अच्छा ये बताओ जाते समय राम कुछ बोले, लगन ने कुछ कहा, रानी कुछ बोली? सुमन बताओ। महाराज श्री राम रघुकुल की मर्यादा को मस्तक पर सजा रहे। अरे 14 वर्ष का वनवास में हंसते निभा रहे। महाराज मुझे दुख होता है तो पुत्री सीता का। अरे 4 दिन हुए थे बाबुल का आंगन छोड़े। 4 दिन बाद ये ससुराल भी छूट गया। लक्ष्मण सदैव अपने भाई के साथ रहता है। अपने भाई को पिता समझता है और भाभी को माता समझता है। दिन रात उनकी सेवा करता है महाराज, दिन रात उनकी सेवा करता है। महाराज 14 वर्ष तो शीघ्र ही बीत जाएंगे। 14 वर्ष बाद लौट आएंगे महाराज। आप धीरज रखिए महाराज। नहीं सुमन अब तुम हमें झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। मुझे मालूम है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं महाराज कहीं तुझे क्या कर डाला? तूने मेरी जिंदगी गुजार दी। मुझे भी इस वापिस समाज में नहीं रहना। मैं राजमहल पर सबको फूक डालूंगा। गाड़ी को चलने मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ करना। अब मेरा अंतिम समय आ गया है।
और मुझे साधु के श्राप याद आ रहे हैं। कौशल्या, ये उस समय की बात है जब हम युवावस्था में थे। आदमखोर जानवरों ने हमारे राज्य में हम तक पंजा रखा था। आदमखोर जानवरों को शिकार करने के लिए हमने सरोवर में घर घर की आवाज सुनाई। हमने सोचा कि कोई आदमखोर जानवर जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा रहा है। हमने सब दीवार चलाए, परंतु क्या देखते आदमखोर जानवर के स्थान पर मानव की सुनाई दी। हमने दर्शन देखा तो मित्र वर्ग सरोवर से लत पत पड़ा था। सरवर ने अपने माता पिता के पास जल पहुंचाने का हमसे अनुरोध किया। हमारा दिल तो कर रहा था कि उस तलवार से अपनी गर्दन काट दे, मगर हम ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके अपने माता पिता को हमने जल पिलाना था। हम उनके अपने माता पिता के पास गए और उनसे जल ग्रहण करने के लिए कहा। उन्होंने हमारे बात पे काटी और अपने पुत्र सरवण के बारे में हमसे पूछा। हम झूठ नहीं बोल पाए रानी, हम झूठ नहीं बोल पाए। हमने बोला कि वो हमारे उबारों के हाथ से मारा जा चुका है। गंदे माता पिता ने मरते मरते हमको श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, दशरथ तू भी एक दिन पुत्र वियोग में मरेगा। हमने उनका श्राप दरबाते स्वीकार किया क्योंकि रानी उस समय हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं था। हमने सोचा अगर ये साधु का श्राप सही हुआ तो हमारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन मुझको नहीं पता था कि मेरी जिंदगी ऐसे उजड़ जाएगी, ऐसे उजड़ जाएगी। वो देखो सरवर के अंदर माता पिता अंदर का सभी लोग बुला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। मन का वनवासी जटाए फिसल पर, है जालिम तपस्वी को मारा। महाराज, हमें गुरुदेव के पास चलना चाहिए। गुरुदेव ही कुछ निवारण कर सकते हैं। गुरुदेव, देखिए महाराज कुछ बोलते नहीं, ये ऐसे व्याकुल क्यों पड़े हैं?
सुमंत जी, कहिए गुरुदेव। आज हमारा सिंहासन राजा जी हो गया है, सूर्य वंश का सूरज अस्त हो गया है। आप कहिए गुरुदेव, आखिर महाराज को क्या हुआ? सुमन जी, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। हमारे महाराज इस मोह माया की नगरी को छोड़कर वैकुंठ सुधार गए। महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सुमन जी, परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी। अब आप भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लें, क्योंकि पुत्र राम और लक्ष्मण तो वनों को चले गए हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो सब हो चुका है, इस बात का तनिक भी पता हमारे शत्रुओं को नहीं पता लगना चाहिए, अन्यथा वे अयोध्या पर आक्रमण कर देंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, फिर वही सब। भैया, हमने एक स्वप्न देखा है। हमें अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। भैया, सुबह तो आते आते रहते हैं, आप विश्राम कीजिए। ठीक कहते हो भैया। भैया, मन बहुत व्यथित हो रहा है। युवराज की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? युवराज, आपका योद्धा शीघ्र अतिशीघ्र बुला है। अयोध्या में सब कुशल तो है ना? युवराज, ये सब मैं तो नहीं जानता, पर आपको योद्धा शीघ्र अतिशीघ्र बुला है। ठीक है, आप ड्योढ़ी में इंतजार कीजिए, हम नाना जी से आज्ञा लेकर आते हैं। जल्दी आके युवराज। भैया, अयोध्या ही कैसी वीरान हुई पड़ी थी। हमें अयोध्या में कुछ भी कुशल नहीं लग रहा है भैया। अवध में हाय रंजो गम के ये आसार कैसे हैं। अवध में हाय रंजो गम के ये आसार कैसे हैं। पड़े जा
चारों तरफ यह राख के अंबार कैसे हैं अवध में हाय रंग जो हम के ये आसार कैसे हैं। ये सूर्य वंश का झंडा झुका है किसके मातम से। ये सूर्य वंश का झंडा झुका है किसके मातम से। झुका है किसके मातम से। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, ये जो हालात ऐसे हैं अवध में आए रंग जो हम के ये आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ यह राख के अंबार कैसे हैं। ये शादी महलों पर चीने क्यों मंडला ला रही इतनी। ये शादी महलों पर चीने क्यों मंडला ला रही इतनी। ये क्यों मंडला रही इतनी। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, ये जो हालात कैसे हैं अवध में आए रंग जो हम के ये आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ यह राख के अंबार कैसे हेलो भैया, हेलो हेलो भैया, आप देख रहे हो जिस अयोध्या में हर पल एक मेला हुआ करता था, आज वो कैसे वीरान पड़ी है। और अयोध्यावासी हमें देखकर दूर हो रहे थे भैया। भैया मैं कहता ना कि मन बहुत व्यथित है। मुझे कुछ भी अयोध्या में कुशल नजर नहीं आ रहा है भैया। हमें शीघ्र महलों में चलना चाहिए भैया। हेलो हेलो लगता है भरत जी आ गए हैं। अब चल के रानी जी को इसकी सूचना देती हूँ। सबसे पहले मैं ही बताऊंगी। हेलो हेलो रानी जी को जब मैं बताऊंगी बहुत खुश हो जाएंगी कि उनके लाल भरत जी आ गए हैं।
रानी जी, रानी जी, रानी जी, बड़ी खुशी की बात है, भरत जी आ गए हैं। क्या हाँ मेरा लाल आ गया? हाँ हाँ, आपके महलों की तरफ ही आ रहे हैं। कहाँ है मेरा लाल? कहाँ है? मेरी आंखें तरस गई मेरे लाल को देखने के लिए। कहाँ है मेरा लाल? अबे अब अभी से जान दो, अभी वो जहाँ सारा जान दो, मैं तो भेज प्रणाम माता जी। उठो मेरे लाल, कैसे हो? बहुत देर लगा दी। केकईपुर में सब कुशल मंगल से तो है ना? माता जी, बनिहाल में तो सब कुशल से है, परंतु परंतु आप जो हमेशा एक हार श्रृंगार करके रहा करती थी, आज इन वस्त्रों में और अयोध्या का यह हाल। माता जी, पिताजी कहाँ पर हैं? हमें उनके दर्शन करने हैं। ना जाने हमें क्यों कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है माता जी। अभी अभी तू बहुत दूर से आया है, यात्रा करके आया है, थक गया होगा मेरा लाल। आ आ आराम कर, आना, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। आ माता जी, हमारी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। जब वे प्रेम से हमें अपने पास बिठाएंगे तो थकान कहाँ रह जाएगी माता जी? बताइए ना, पिताजी कहाँ पर हैं? मैंने कहा ना, तू बहुत दूर से आया है, थक गया होगा, आराम कर ले, फिर जानना सब बात। माता जी, यह आप कैसा हट कर रही हैं? हमें पिताजी के दर्शन करने हैं, हमें जाने दीजिए। क्या वह अपने कक्ष में है? नहीं, ठीक है, आप मत बताइए, हम स्वयं जाकर ही पिताजी के दर्शन करके आते हैं। आइए भैया। रुक भरत। क्या हुआ माता जी? आप हमें पिताजी के दर्शनों से क्यों रोक रही हैं? भरत, महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे लाल, क्या कहा? पिताजी संसार में नहीं रहे। धन्य है भैया राम व लक्ष्मण, जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। और कितने हम आगे हैं, हम दोनों भाई, जो अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी न कर सके। माता जी, क्या पिताजी को कोई रोग हुआ था? माता जी, हमें बताइए ना माता जी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मेरे लाल, रोग तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण करके प्राण त्याग दिए। हाय राम हाय लक्ष्मण, तो क्या भैया राम व लक्ष्मण भी यहाँ आना थे माता जी? वो तो पहले ही वनों को चले गए थे बेटा, उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, और तुझे तो याद तक भी नहीं किया। हे विधाता, यह तेरी कैसी विडंबना है। चार पुत्रों के होते हुए भी उनके अंतिम समय में एक भी पुत्र उनके पास ना था। माता जी, भैया राम का लक्ष्मण वनों को क्यों गए माता जी? बेटा, राजा जी राम का रास तिलक करना चाहते थे। ये तो भला हो दासी मंत्रा का, जिसने मौके पर मुझे जगा दिया और मुझे याद दिलाया कि राजा जी से मैंने 2 वरदान मांगने थे। मैंने कभी किसी समय राजा जी के युद्ध में जान बचाई, बस उससे खुश होकर महाराज ने मुझे 2 वचन देने को कहा, और मैंने कहा समय आने पर मांग लूंगी। मैंने समय देखकर महाराज से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष
कर दिया माता। भैया राम को वनवास। माता जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि भैया राम को वनों में भेजकर भरत इस अयोध्या में राज करेगा? महाराज ने मुझे बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उन्हें मेरी जिद माननी ही पड़ी। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ गए हैं। क्या कहा? भैया लक्ष्मण ने माता सीता उनके साथ गई? अरे वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी? कड़ी वर्षा और कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होगी। तो फिर मैं ये कैसे सहन कर लेती कि सौतन का बेटा राजा बने और मेरा लाल भिखारी नहीं। माता, ये कैसा अनर्थ करा है तुमने माता? हो मैया तेने क्या ठानी मन में, भेज तेरी मन में। हथेली तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी मन में। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज तेरी बन में। हठी तेने काठानी मन में, हठी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की कौशल्या की छिन गई बानी। रोए न सकी उर्मिल दीवानी, ये गई तू बस एक ही रानी, ये गई बस तू एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। तुम मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। हठी तेने हठी
इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरे प्राण, मेरे भैया राम को तुमने वनों में भेज दिया माँ, और अपने ही हाथों अपने पति की हत्यारन बन बैठी हो माँ। भट्टराज जी, रानी जी सत्य कहती है। अब अपना राजपाट संभालिए और अपने मन के अरमान निकालो। ओ नमक, ये सब आग तेरी लगाई हुई है। हमारे पिता समान भाई को वन भेजने वाली डायन, आज तुझे मैं तेरा इनाम देता हूँ। जाने दो भैया, जाने दो, इसमें उसका कोई दोष नहीं। यह सब दोष तो हमारे ही भाग्य का है। अब हमको तो मालूम पड़ता है कि हम भी नहीं जी सकते भैया। नहीं भरत, ऐसा मत बोल मेरे लाल, ऐसा मत बोल। ठीक कह रहा हूँ माता, मैं ठीक कह रहा हूँ। अरे वन में रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता, अरे वो पुत्र कैसे जिए भला जिसकी कैकई हो माता। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम हमको भी पहुंचा देना। वो उधर पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। ये तू क्या कह रहा है? ये तू क्या कह रहा है? क्या इसी दिन के लिए मैंने राजपाट मांगा था? नहीं मेरे लाल, नहीं। माता जी, राजपाट, उस राजपाट से अच्छा तो आप मेरी मृत्यु मान लेते। नहीं, नहीं मेरे लाल, नहीं। तू ये क्या कह रहा है? माता, अब तुम मुझको बेटा मत कहो। क्या क्या मेरा बेटा कहलाने में भी तुझे शर्म आती है? हाँ, मुझे कैकई का बेटा कहने में भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे ये उसी कैकई का बेटा है जिसने भैया राम को वनों में भेज दिया। क्या यही मेरी नेकी का बदला है? बदला तो तुमको तब मालूम पड़ेगा माँ, जब तुम्हारे ही नेत्रों के समक्ष तुम्हारा यह भरत ही प्राण त्याग देगा। नहीं मेरे लाल, नहीं। तब तुमको पता चलेगा कि बेटे की जुदाई क्या होती है माँ। अरे कोई पूछे जाकर माँ कौशल्या से कि बेटे की जुदाई क्या होती है। माता मैं माँ कौशल्या और सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ, क्या मुंह दिखाऊंगा। बेटा भरत, देखना मेरी तरफ, देख तो। तुझ पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। जो इल्जाम आएगा वो मुझ पर आएगा। देख मेरे लाल, कोई भी माँ अपने बच्चे को अपना कलेजा निकाल कर दे देती है। माता जी, आप तो संसार से कह देंगी ना कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, परंतु समस्त संसार तो यही कहेगा ना कि उसी कैकई का बेटा है जिसकी वजह से राम वनों में भटक रहे हैं। माता मैं ये सब कैसे सुन पाऊंगा? मुझे बताओ माता, मैं ये सब कैसे सुन पाऊंगा? भरत, क्या तू अपनी माँ पर व्यंग कर रहा है? व्यंग नहीं कर रहा हूँ माता। तूने कोई पाप नहीं किया मेरे लाल, तूने कोई पाप नहीं किया। मैंने तुझसे कहा ना
तुझ पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। जो भी इल्जाम आएगा वो मुझ पर आएगा। माता, माता इल्जाम नहीं, तुमने मेरे माथे पर कलंक लगाया है, कलंक। अगर मुझे पता होता कि मेरी नेकी का बदला मुझे ये मिलने वाला है, मैं तेरा कभी सामना नहीं करती। माता, माता, ये तुमने जो भी किया, तुम्हारी जैसी भी मती फिरी, पर तुमने अयोध्या को शमशान बनाकर रख दिया है माता, शमशान बनाकर रख दिया। पिताजी, भरत, मुझे समझने की कोशिश तो कर, मुझे समझने की कोशिश कर मेरे लाल। मैंने जो भी किया वो तेरे लिए किया, अपने लाल के लिए किया। माता, आपने सब मेरे लिए किया या अपने लिए किया? राजमाता तुमको बनना था, मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना था। मुझे तो मेरे भैया राम की सेवा करनी थी, मेरे पिताजी के चरणों में रहना था। भरत, मैं तेरी माँ हूँ मेरे लाल, मेरा कुछ तो ख्याल कर। माता, माता, तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही हो माता मेरी? तुम ही इस रघुकुल की रानी हो, क्या तुम ही हो जन्मदाता मेरी? भैया शत्रुघ्न, चलो भैया, हम दुखियारी माँ कौशल्या के पास चलते हैं। नहीं भरत, नहीं, मुझे मेरी आंखों की प्यास बुझा लेने, थोड़ी देर और रुक जा मेरे लाल, थोड़ी देर और रुक जा। भरत, भरत, तालियां हमारी माताओं बहनों की ओर से। 1150 रुपया। ये बैठ जाइए। अभी तो लीला शेर से आरती बोली, दृश्य देखने को नहीं मिलेगा आपको पूरी रामलीला में। इतनी अच्छी तैयारी कलाकारों ने की है और ये सभी आप लोगों के लिए करते हैं, आपके आनंद के लिए करते हैं। कृपया बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिली है वहीं बैठ जाइए। अभी लीला बहुत शेष है। लक्ष्य और आरोही 10 रुपया प्रभु श्री के चरणों में भेंट स्वरूप दे रहे हैं। प्रणाम माता तू। कौन? भरत? हाँ माता, अपराधी, नीच, कलंकित भरत। तो रोता क्यों है रे? जो कुछ तू चाहता था वो तेरी माँ केके ने तुझे दिलवा दिया। जो कुछ तू चाहता था, राम तेरे रास्ते का कांटा था, निकल गया। लक्ष्मण भी उसके साथ चला गया।
हाँ हाँ, मैं बची हूँ। मैं भी कुछ दिन ही जीवित रहूंगी। जा भरत जा, खूब मौज उड़ा। महाराज का खतरा भी टल चुका है। जा जा और अपनी माँ के से कह कि घी के चिराग जलाए, तेरे सर पर राज मुकुट रखकर राजमाता बनकर अपने दिल के अरमान निकाले। मुझे बादल के पास क्या लेने आया है? माँ तेरा अपराधी खुदी सम्मुख तेरे आया है। अरे उसका दंड मुझे दो जो माता ने जुल्म कमाया है। अरे राम वनों को चले गए, अब हम भी ना जी पाएंगे। अरे इस अंधियारी नगरी में हम भटक भटक मर जाएंगे। उस हत्यारी माँ ने खुदी अपना वंश मिटाया है। माँ तेरा अपराधी खुदी सम्मुख तेरे आया है। सच जानो है माता, मैं तुमसे बहुत
तुमको दुख बिना है मैं उस पापन का जाया हूँ। अरे उसका बेटा छीन लो तुम भी, किसने तुम्हें सताया है? माँ तेरा अपराधी को भी सम्मुख तेरे आया। नहीं भरत नहीं, ऐसा मत कह मेरे लाल, इसमें तेरा क्या कसूर? मुझसे गलती हो गई मेरे लाल, मुझे माफ कर दे। तू फिक्र न कर मेरे लाल, तू फिक्र न कर। माता जी, राम चले कांटों पर और मैं अवधपुरी पे राज करूं। माता जी, मुझ पर है धिक्कार अगर मैं इस राज मुकुट को शीश धरूं। माता, भरत तेरी चौखट पर खुदी शीश बढ़ाने आया है। माँ तेरा अपराधी खुदी सम्मुख तेरे आया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। माता सारा कसूर तो इसमें मेरा ही है कि मेरी माता ने मुझे ही तो कलंकित किया है। संसार कहेगा मैंने ही यह सारा नट रचाया है और इस राज्य के लालच में आकर माता को सब सिखलाया है। सच जानो है माता, मैं तुमसे सच जानो है माता, यदि इसमें तनिक भी गुनहगार हूं मैं तो जितने दंड जगत में है सब सहने को तैयार हूं मैं। नहीं भरत नहीं, मुझसे गलती हो गई मेरे लाल, तुम मेरे कहे का बुरा मत मान भरत, मत मान, क्योंकि इस समय मेरे होश ही ठिकाने नहीं है। माता जी, आज यह भरत एक प्रतिज्ञा करता है कि ऊपर सूर्य चंद्रमा गवाह, नीचे गंगा यमुना साक्षी है। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में, अयोध्या का बच्चा बच्चा साक्षी है। यह राजमुकुट, अरे यह राजमुकुट नियमानुसार जब तक ना प्रभु श्री राम के सर पर हो, अरे चैया को त्यागूंगा मैं, धरती ही मेरा बिस्तर हो। परमात्मा के लिए ऐसी कठोर प्रतिज्ञा मत कर भरत, मत कर। इस तरह की बातें कहकर मेरे हृदय को और अधिक जख्मी मत कर भरत, मत कर, मत कर भरत। दिल बार बार ये कहता है धिक्कार है ऐसे जीने में, मैं दिल से कहता बार बार के ठंडा हो जा तू सीने में। मेरी आंखों की ज्योति वनों में है, अरे मेरा आराम वनों में है। मैं कैसे धीर धरूं माता जब मेरा राम वनों में है। माता कुछ तो कहिए। माता जी, पुत्र भरत, कौन गुरुदेव? प्रणाम गुरुदेव। पुत्र, जो होना था हो चुका, अब उठो और अपने पिता के दाह संस्कार की तैयारी करो, उसके बाद अयोध्या का राजपाट संभालो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा तो हम तो मान्य होगी, परंतु आपके रहते अयोध्या में यह सब अनर्थ कैसे हुआ? अनर्थ? कैसा अनर्थ पुत्र? गुरुदेव, आप बता सकते हैं कि मेरी माता जी ने क्या वरदान मांगे थे? पुत्र, राजा जी ने
तुम्हारी माता को 2 वचन दिए थे। हालांकि महाराज ने उन वचनों को बदलने की बहुत कोशिश करी, परंतु तुम तो अच्छी तरह जानते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पुत्र, पहले वचन में तुमको राज तिलक और दूसरे वचन में राम को 14 वर्षों का वनवास। तो गुरुदेव भी आप अन्याय नहीं मानते? माता ने 2 वचन लिए थे ना, पहले में राज तिलक और दूसरे में वनवास। तो अपने पहले को दूसरा और दूसरे को पहले कैसे होने दिया गुरुदेव? पहले भरत को ननिहाल से बुलाया जाता और उसका राज तिलक होता, उसके बाद हम राजा होते और फिर ये हम सुनिश्चित करते कि कौन इस गद्दी पर विराजेगा और कौन वनों में जाएगा। गुरुदेव लेकिन हमारे लिए सिर्फ दूसरा वचन छोड़ा गया और दूसरे वचन में तो वनवास मांगा गया है ना, तो अब यह भरत भी वनवास ही भोगेगा गुरुदेव। पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। राम और लक्ष्मण तो वनों को चले गए हैं और एक पिता के दाह संस्कार के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पहले तुम ये कार्य करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं, परंतु मेरी भी एक विनती है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भैया राम को मनाने के लिए एक बार वनों में जाना चाहता हूँ। वह भी अधिक दूर नहीं गए होंगे गुरुदेव। तुम ठीक कहते हो। हम अभी सुमन जी से कहकर यात्रा की तैयारी करवाते हैं। अभी राम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। कोई चाहते नहीं इस अनुज की, कोई राम कहते ही कहते जान भी दुखी गई। बोलो किस रास्ते तुम गए, कहाँ भ्राता श्री राम जी गए। कुछ तो बोलो जमीन आसमां, कहाँ भ्राता श्री राम जी गए। बोलो जमीन आसमां, कहाँ भ्राता श्री राम जी गए। प्राणी जंगल है परमात्मा, प्राणी जंगल है परमात्मा। भरत याचना तुम्हीं से ही करे, कुछ तो बोलो जमीन आसमां, कहाँ भ्राता श्री राम जी गए।
भरत आपको ढूंढते ही रहे, कहाँ माता श्री राम जी गए, कहाँ माता श्री राम जी गए। तो बोलो जमीन आसमां, कहाँ माता श्री राम जी गए। प्राणी जंगल है परमात्मा, प्राणी जंगल है परमात्मा, हर याचना तुम्हीं से ही करे। जंगल है परमात्मा, हर याचना तुम्हीं से ही करे। बहुत जोर आंधी आ रही है, जो इसी ओर आ रही है। ठीक है, लगता है कोई योद्धा विशाल सेना सहित इस दिशा की ओर आ रहा है। हाँ भैया, बहुत भयानक आंधी आ रही है। मंत्रीवर, जाओ एक थाल में पुष्प और फूल और कटार लेकर आओ। यदि भरद्वाज जी आ रहे हैं, यदि अगर पुष्प उठाएंगे तो समझो मित्रता के लिए आ रहे हैं, और यदि वो शिकार उठाएंगे शिकार के लिए आ रहे हैं, ठीक है, हमें उनके स्वास्थ्य के लिए चलना चाहिए। क्या ये निषाद राज है? ये निषाद राज है और ये श्री राम के बहुत अच्छे मित्र हैं और इस कबीले के राजा भी हैं। फिर तो इनके पास अवश्य भैया राम की कोई सूचना होगी। हमें इनसे मिलिए, ये आपको कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। निषाद राज, कहिए भाई। हमें काका सुमंत ने बताया है कि आप भैया श्री राम के मित्र हैं। यदि आपके पास कोई उनकी सूचना हो तो हमें शीघ्र बताएं। हाँ भरद्वाज जी, एक रात प्रभु राम यहाँ जरूर रुके और सवेरे ही वह गंगा की ओर चले गए। मैं आपको सब गंगा घाट पर ही ले जा सकता हूँ। निषाद राज, शीघ्र में ले चलिए और विलंब मत कीजिए। आइए। लक्ष्मण जी भैया, वो दिन कितना शुभ होगा लक्ष्मण, जब हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या वासियों को हृदय से लगाएंगे। आप ठीक कहते हो भैया। लक्ष्मण जी भैया, देखना लक्ष्मण, ये धूल सी उड़ती हुई दिखाई दे रही है।
भैया, आकाश में सूर्यवंश का ध्वज दिखाई पड़ रहा है। लगता है भरत सेना सहित हमारी ओर आ रहा है भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। जैसे ही जिगर जल रहा है, क्या कहीं की करतूतों से, क्या दुख है राज्य से जाने का, कोई पूछे हम राजपूतों से। इसमें भी उसको चैन नहीं, सेना में लड़ने आया है। सच कहता हूँ, इस जंगल में लक्ष्मण के हाथों मरने आया है। नहीं लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? पहले बात को तोलो, फिर मुंह से कुछ बोलो लक्ष्मण। है नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका कर्म मिटा दूंगा। है नाथ, दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। नहीं लक्ष्मण, भरत तो हमारा भाई है, और उस जैसा भाई मिलना तो बहुत मुश्किल है भरत। भाई 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 कैसा भाई? भाई तो जब था, जब निर्बल था। है आज चीन का सांप आज, जो कभी बुझाओ का बल था। भैया, उसमें उसका कुछ दोष नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दे तो कोई खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चल रहा। शत्रु शत्रु सावधान, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जा टकराए। शंकर जी आकर मदद करे तो शंकर जी ही साक्षी है। मैं रण में उसको मारूंगा जो रघु राई का बेरी है। लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया है लक्ष्मण? चुप हो जाओ लक्ष्मण। वो देखो लक्ष्मण, भरत तो नंगे पांव हमारी तरफ आ रहा है लक्ष्मण। भैया भैया, उठो भरत, उठो। लक्ष्मण, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। भैया भैया, ये सब क्या हो गया भैया? कहो भरत, अयोध्या में सब कुशल तो है भरत, और माताओं ने ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए हैं भरत? भैया, आपके जाते अयोध्या में कुछ भी कुशल नहीं रहा भैया। क्यों भरत? पिताजी पिताजी तो कुशल है ना भरत? भैया, नहीं भैया, पिताजी पिताजी पिता भरत, पिताजी संसार में नहीं रहे भैया। पिताजी पिताजी
वादे हमारे साथ तो नहीं करिए भैया। पिताजी, गुरुदेव, हम अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी नहीं कर सके। धैर्य रखो, जो इस पृथ्वी पर आता है उसे जाना पड़ता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। धैर्य रखो तो और अपने पिता के तर्पण के लिए उन्हें जल अर्पण करो। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। आओ भरत, लक्ष्मण, आओ शत्रुघ्न। ओम पित्राय नमः। ओम पित्राय नमः। भैया, 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 ये कैसी अनहोनी हो गई भैया हमारे साथ। शांत हो जाओ भरत, शांत हो जाओ। और भैया, भैया, अब आप और अधिक वनों में नहीं रहेंगे भैया। अब अयोध्या वापस चलेंगे भैया हमारे साथ। भरत, भरत है ना वनों में रहने के लिए, अब भरत रहेगा। आप तो हमारे सबके बड़े भैया है ना। लक्ष्मण भैया के साथ तुम भी अब अयोध्या वापस चलोगे ना? नहीं नहीं भरत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भरत, क्योंकि हमें पिताजी की आज्ञा थी 14 वर्ष वनों में आने के लिए, और माँ कैकेयी की भी यही आज्ञा थी भरत, जो हम पूरा कर रहे हैं भरत। अब तो अयोध्या की गद्दी को तुम संभालो भरत। नहीं भैया, यह कैसे संभव है? आपके होते हुए ये तुच्छ भरत अयोध्या की गद्दी संभाले? नहीं भैया, गद्दी के हकदार आप हैं, गद्दी आप संभाले। ये दास तो वनों में रहकर 14 वर्ष तक पिताजी के वचनों को पूरा करेगा। भरत, हम भी वही कर रहे हैं भरत, हम भी पिताजी के वचनों को ही पूरा कर रहे हैं भरत। गुरुदेव, गुरुदेव, आप ही भैया को समझाइए ना, क्योंकि आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है ना। आप ही भैया को कहिए ना कि वो हमारे साथ अयोध्या चले। पुत्र, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव, आप सही कहते हो। यदि रघुकुल की रीत और आन के खातिर भैया को पिताजी के वचनों को पूरा करना होगा, तो फिर यह भरत भी कुछ चाहता है भैया आपसे। भरत, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो भरत? इतने अश्क मत बहाओ भरत। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए।
बिजली चमके तुम्हें डर की क्या बात है, रोशनी की यही तो शुरुआत है। टूटनी है जो बिजली मेरा घर तो है, टूटनी है जो बिजली मेरा घर तो है। ये अंधेरे है बेघर, मेरा घर तो है। खुशी रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुशी रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुशी रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। भैया तैयार है, परंतु आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए ना भैया। नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं हो सकता भरत। अब तो सत्य यही है भरत कि तुम अयोध्या लौट जाओ और हमें पिताजी के वचनों को पूरा करने दो भरत। ठीक है भैया, ठीक है, परंतु परंतु अयोध्या की राजगद्दी के लिए आपका ही अधिकार बना है भैया। फिर भी यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो यह भरत जाएगा और अयोध्या का राज्य चलाएगा। हाँ भरत, परंतु उससे पहले मेरी एक विनती अगर आप स्वीकार करें। बोलो भरत, सब कुछ तुम्हारा ही है भरत, बोलो। भैया मुझे आपकी चरण पादुकाएं मिल जाए। मेरी चरण पादुकाएं, उसका तुम क्या करोगे भरत? भैया यह भरत इस योग्य नहीं कि अयोध्या की राजगद्दी पर सिंह विराज सके। बस वहां आपके कड़ा रखकर ये दास अयोध्या का राज्य चलाएगा भैया। ये दास अयोध्या का राज्य चलाएगा। भरत मेरे भाई, तुम जैसा भाई मिलना तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई। चुप हो जाओ भरत। लक्ष्मण जी भैया, भरत को हमारी चरण पादुकाएं दे दो। लो भरत। प्रभु गर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। राम भक्त ये चरणे, राम की निशान।
चला रे राम की निशानी, राम भक्त भी चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त भी चला रे राम की निशानी, राम भक्त भी चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त से चला रे राम की निशानी, राम भक्त से चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा आप देख सकते हैं ये भरत मिलाप था आज, और कितनी सुंदर लीला दिखाई गई है भरत मिलाप की। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे ये भरत मिलाप के, क्योंकि सब बोलते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा, तो जो कितनी सुंदर इसे देखने के लिए सब आते हैं। तो लीला ख़त्म होगी, कल है मतलब शूर्पणखा की नाक और सीता हरण, तो कल भी